गौरी, कल मैंने अलमारी में 50 रुपए रखे थे, वो कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैं तो अभी अभी नदी से आई हूँ। गौरी कभी अपना मुंह दूसरी तरफ करके लेट जाती है। नदी से आई है, मुझे सब मालूम है। कालू कौवा ऐसे बुड़बुड़ाता है। क्या कहा? क्या क्या मालूम है तुम्हें? बताओ बताओ। कुछ नहीं, जग्गू कहाँ है? नहीं मालूम मुझे, जग्गू कहाँ है? पैसे पैसे का हिसाब मांगता है मुझसे। गौरी कभी घर में जब भी पैसा देखती वो उठाकर अपने लिए कोई ना कोई चीज खरीद लेती। जैसे आज भी उसने अपने पति कालू कौवे के पैसे चुराकर अपने लिए लाल रंग की लिपस्टिक ली थी। दूसरे दिन कालू कौवा काम पर चला जाता है और गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा चलो आज मेला देखने जाते हैं। लेकिन मम्मा पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो रात ही मैंने तुम्हारे पापा की अलमारी से चुरा लिए थे, पैसों की चिंता ना करो तुम। फिर गौरी कौवी जग्गू को साथ लेकर मेला देखने चली जाती है। कालू कौवा सारा दिन लकड़ियाँ काटता है और फिर लकड़ियों की गठरी उठाकर कबूतर के पास जाता है। कौवे, आज लकड़ियाँ थोड़ी कम लाए हो। कबूतर, आज मुझे जल्दी घर जाना था, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कालू कौवा कबूतर को लकड़ियाँ देकर घर चला जाता है। जब कौवा घर जाता है तो घर में गौरी और जग्गू नहीं थे। गौरी, गौरी कहाँ हो? फिर चली गई, फिर आवारा फिरने चली गई। जब तक वो आती है मैं बुलबुल से अपनी दवा ले आता हूँ। कालू कौवा जब दवा के लिए पैसे लेने के लिए अलमारी खोलता है तो अलमारी में पैसे फिर से गायब थे। लो जी, अपने ही घर में चोर हो तो किसी को क्या दोष दे सकते हैं। कालू कौवा अपने घोंसले में लेटकर गौरी का इंतजार करने लगता है। जग्गू बेटा चले, अब घर चले। मम्मा अभी मुझे उस बड़े वाले झूले पर बैठना है। बड़े झूले पर तो मैं भी नहीं बैठी अभी तक। फिर दोनों माँ बेटा बड़े झूले पर बैठ जाते हैं। शाम हो जाती है और फिर गौरी और जग्गू अपने घर को उड़ते हैं। कहाँ थी तुम? मैं और जग्गू मेला देखने गए थे। सारे पैसे उड़ाई हो। मैंने वो पैसे बुरे वक्त के लिए रखे थे, कल जब मुसीबत आएगी तो फिर किसी के सामने हाथ फैलाना जाकर। मेरे भाई अभी जिंदा है, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई जिंदा है, देखूंगा मैं भी। वक्त गुजरता गया। कालू कौवा काम करता रहा और गौरी कौवी अय्याशियां करती रही। वो अपने पास कोई भी पैसा जमा न रखती, बल्कि वो तो अपने पति के रखे हुए पैसे भी चुरा कर उड़ा देती थी। गौरी, अच्छे वक्त में बुरे वक्त का ख्याल रखना चाहिए। तुम बहुत ज्यादा फजूल खर्ची करती हो। मैंने क्या फजूल खर्ची कर दी? जब देखो बाहर से खाना मंगवा कर खाती हो, आवारा फिरती हो और महंगी महंगी ब्यूटी क्रीमें लेती हो। कभी अपने घर का भी सोच लिया करो। चलो चलो छोटी चिड़िया, तुम मुझसे हमेशा जलती रहती हो। गौरी कौवी चिड़िया से लड़ाई करने के बाद बड़े स्टोर पर जाती है। भाई जी रंग गोरा। गौरी आधी बात करके शर्मा जाती है। बताइए बताइए कवि, किसका रंग गोरा करना है? मेरे पास एक से बढ़कर एक क्रीम है रंग गोरा करने वाली। भाई जी, क्या मेरा रंग गोरा हो सकता है? मेरा नाम तो गौरी रख दिया मेरी माँ ने, लेकिन मेरा रंग ना गोरा कर सकी। हाँ हाँ, मेरे पास एक ऐसी क्रीम है जिसे लगाने से तुम्हारा रंग 1 महीने के अंदर अंदर गोरा हो जाएगा, लेकिन वो तुम ले नहीं सकती। मैं क्यों नहीं ले सकती? वो क्रीम पूरे 10,000 की है, बहुत महंगी है वो क्रीम। अच्छी चीजें महंगी ही होती हैं। मैं 10,000 अभी लेकर आई और तुम ऐसा करो, वो क्रीम छुपा कर रख दो, कोई और ना ले जाए। अगर कोई आए भी तो कहना कि वो क्रीम बिक गई है। मैं शाम तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर ना आई तो मुझे दोष मत देना। गौरी कौवी जल्दी से अपने घर जाती है। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मुझे जल्दी से 10,000 रुपए दे दो। 10,000? इतनी बड़ी रकम मेरे पास तो नहीं है। मैंने अपना रंग गोरा करने वाली क्रीम लेनी है। प्लीज कालू जी, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी गोरी चिट्टी हो? नहीं, मैं नहीं चाहता, कौवे काले ही अच्छे लगते हैं। कंजूस, मुझे पता था, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम मेरे लिए 10,000 तो क्या 10 रुपए भी नहीं खर्च कर सकते। गौरी कौवी संदूक खोलती है और संदूक से अपना सोने का हार निकालती है। ना करो, ऐसा ना करो, ऐसी चीजें मुश्किल वक्त में काम आ जाती हैं। इससे बढ़कर मुश्किल वक्त क्या होगा? मेरा रंग गोरा हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गौरी अपना सोने का हार लेकर फिर से बड़े स्टोर पर जाती है। भाई जी, ये देखें, ये हार असली सोने का है। क्या तुम ये रख लोगे और मुझे वो रंग गोरा करने वाली क्रीम दे दोगे?
पक्षी गौरी से हार पकड़कर गौर से देखता है। चलेगा, हाँ हाँ चलेगा। लो ये क्रीम तुम ले जाओ। याद रखना दिन में 10 बार लगानी है। अगर टाइम मिले तो 10 बार रात को भी लगा लेना। गौरी कव्वी खुश हो जाती है और वो क्रीम लेकर घर चली जाती है। गौरी कव्वी घर जाते ही वो क्रीम अपने चेहरे पर लगा लेती है। कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन गौरी कव्वी का रंग काले का काला ही रहता है और गौरी कव्वी निराश हो जाती है। उस गंदे पक्षी ने मुझे 2 नंबर क्रीम दे दी। कितने ही दिनों से लगा रही हूँ लेकिन अभी तक मेरा रंग काले का काला ही है। गौरी कव्वी शीशे के सामने बैठी ऐसे सोच रही थी। फिर कुछ दिनों बाद बारिशें शुरू हो जाती हैं और जंगल में सूखी लकड़ियां खत्म हो जाती हैं। कालू कौवा सुबह से गया बारिश में भीगता हुआ खाली हाथ घर वापस आ जाता है। कालू आज जल्दी आगे हो, क्या काम नहीं किया आज? बाहर तेज बारिश है और ऐसी बारिश में सूखी लकड़ियाँ कहीं से भी नहीं मिलती। लेकिन कालू घर में तो खाने पीने को कुछ भी नहीं है। तो फिर अब वो रंग गोरा करने वाली क्रीम ही खा लो। मम्मा भूख लगी है। कालू जी तुमने तो लड़ाई ही शुरू कर दी। मैं करती हूँ कुछ। मैं अभी अपने भाई के पास जाती हूँ और उससे कुछ पैसे लेकर आती हूँ। गौरी कव्वी अपना छाता उठाती है और अपने भाई के घर दूसरे जंगल जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी की भाभी दरवाजा खोलती है। गौरी तुम ऐसी बारिश में, क्या कोई जरूरी काम था? भाभी क्या भाई घर में है? ऐसे मौसम में सब घरों में ही होते हैं सिवाय तुम्हारे। हाँ घर में ही है। गौरी घर में चली जाती है। भाई जरा इधर आकर मेरी बात सुनना। गौरी अपने भाई को दूसरी तरफ ले जाती है। गौरी की भाभी भी पीछे ही जाकर बात सुनने लगती है। भाई मैं आपसे कुछ पैसे लेने आई हूँ। वो ऐसा है ना, बारिशों में कालू का काम बंद हो गया है। कालू का काम बंद है तो हमारे कौन सा कारोबार चल रहे हैं? ट्विंकल चुप कर जाओ, बात तो करने दो गौरी को। मैंने सुन लिया है, जो बात इसने करनी है मैंने वो पहले ही जान ली थी। निकलो निकलो मेरे घर से। भाभी मेरी बात तो सुनो। लेकिन गौरी कव्वी की भाभी उसे घर से निकालकर जोर से दरवाजा बंद कर लेती है और गौरी कव्वी निराश होकर घर वापस चली जाती है। भाई तो घर में ही नहीं था। गौरी कव्वी आहिस्ता से ऐसे कहती है। भाई घर पर नहीं था या फिर धक्के देकर निकाल दिया तुझे तेरी भाभी ने अपने घर से? गौरी चुप रहती है। मम्मा भूख लगी है। जग्गू बार बार खाना मांग रहा था लेकिन गौरी कव्वी के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। अब गौरी कव्वी उस वक्त पर पछता रही थी जब उसने फजूल खर्ची में सारे पैसे उड़ा दिए और बुरे वक्त के लिए कुछ भी संभाल कर ना रखा। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ लेकिन जग्गू की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। मैं समझ गई कालू भैया, जितनी हो सके मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन अपनी पत्नी गौरी को भी समझाओ कि आने वाले समय की फिक्र किया करे। शायद अब वो समझ आएगी क्योंकि अभी अभी वो अपने भाई के दरवाजे से धक्के खाकर वापस आई है। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को कुछ अनाज दे देती है और कालू कौवा अपने घर चला जाता है। लो ये अनाज लो और जग्गू को खाना बना कर दो। कालू पति जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आज के बाद कभी भी फजूल कामों में पैसे नहीं उड़ाऊंगी क्योंकि मेरी आंखें खुल गई हैं कि अच्छे समय में हमें हमेशा आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए। फिर गौरी कव्वी अपने बेटे के लिए खाना तैयार करने लगती है। मम्मा भूख लगी है। 5 मिनट बेटा, मम्मा अभी खाना बना रही है। गौरी कव्वी खाना बना लेती है और वो सब मिलकर खाना खा लेते हैं।